सम्राट चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। परम पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी की जय। पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज जी की जय। श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आत्मीय समस्त देशवासियों, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को, आपकी धर्म की भावना को मैं सादर नमन करता हूं और भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से आप सभी देशवासियों को जय माता की, जय गुरुवर की। भाइयों बहनों, आज पंडोखर सरकार का मैंने दूसरा पर्चा भी बना दिया है। मैंने आपसे पिछले पर्चे में चर्चा की थी कि जरूरत पड़ी तो दूसरा पर्चा भी बनाऊंगा। आज जरूरत है। सबसे पहले पंडोखर सरकार, तुमने ये कहा है कि गुरुवर के शिष्य जो शराब पकड़ते हैं, क्यों पकड़ते हैं? और तुमने कहा है कि दम हो तो ठेके में आग लगा दो। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं। ठेके शासन प्रशासन की अनुमति से चलते हैं, लाइसेंस दिए जाते हैं और हम शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं, लेकिन उन ठेकों के लिए भी नशा मुक्ति सद्भावना जन जागरण परिवर्तन यात्रा के माध्यम से, नशा मुक्त रैलियों के माध्यम से, महाआरतियों के माध्यम से और कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन के माध्यम से हम शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि इन ठेकों को बंद किया जाए। शराब से किसका हित हुआ है? अवैध शराब पकड़ते हैं जो ठेके के बाहर बेची जाती है और ठेके बंद करने के लिए भी शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं। और हमारा मानना है और परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का आशीर्वाद है कि देर भले लग जाए लेकिन एक दिन ये मध्य प्रदेश नशा मुक्त होकर रहेगा। तुम ठेके में आग लगाने की बात करते हो। हम कानून का सम्मान करते हैं, हम शासन प्रशासन का सम्मान करते हैं और हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। हम लोग ठेके में आग नहीं लगाते। हम लोगों से घर घर जाकर मां की आरती के माध्यम से शराब छोड़ने के लिए निवेदन करते हैं और शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि ये वैध ठेके भी बंद किए जाएं। शराब से किसका हित हुआ है पंडोखर सरकार? तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं। आज इस भारत भूमि पर 4-4 साल की बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसके विषय में तुम कब बोले? 4-4 साल की मासूम बेटी के साथ आज का मनुष्य शराब पीकर राक्षस बन जाता है। तुमको ज्ञान होगा अगर धर्म ग्रंथों को पढ़ा है। रामायण काल में, महाभारत काल में एक भी घटना ऐसी बता दो कि उन राक्षसों ने, जो राक्षस थे, बड़े बड़े दांत होते थे, बड़े बड़े बाल होते थे, विशाल शरीर होता था डरावना उनका, उन राक्षसों ने साधुओं के यज्ञ विध्वंस किए, हर कार्य किया गलत, क्योंकि राक्षस थे। लेकिन बताओ पंडोखर सरकार, उन राक्षसों ने भी 4-4 साल की बेटियों के साथ कभी बलात्कार नहीं किया पूरे रामायण काल में और महाभारत काल में। आज का मनुष्य शराब पी के 4-4 साल की बेटियों के साथ बलात्कार करता है। इसलिए हम शराब का विरोध करते हैं और शराबबंदी के लिए शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं। परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में ये अभियान चलता जाएगा जब तक कि देश नशा मुक्त नहीं हो जाएगा और एक दिन होकर रहेगा। हम आशावादी जीवन जीते हैं। तुम ठेके में आग लगाने की बात करते हो। इतना तुमको ज्ञान नहीं कि ठेके शासन प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं। शासन प्रशासन से हम निवेदन अवश्य करते हैं। आज भरी की भरी बस पलट जाती है, 200-200 लोग मर जाते हैं और जब जांच करते हैं पता चलता है ड्राइवर ने शराब पी थी। ये शराब रिश्तों को कलंकित करती है, इसलिए हम शराब का विरोध करते हैं। तुम अगर धर्म गुरु हो, तुम अगर धर्म की गद्दी पे बैठे हो, तो तुम क्यों नहीं शराब का विरोध करते? तुम क्यों नहीं शासन प्रशासन से निवेदन करते? भगवती मानव कल्याण संगठन करता है। दूसरी चीज, आपने एक हरियाणा का एक वृद्ध व्यक्ति बुला के दरबार में कहा है कि ये शक्ति पुत्र जी के महाराज के दरबार से आया है, उसकी बिगड़ी नहीं बनी है। तो तुमको इतना ज्ञान होना चाहिए। अगर वो वृद्ध सुन रहे हो तो वो भी सुने कि तुम चंडीगढ़ के शिविर में गए थे। सभी को पता है कि शिविर में गुरुदेव भगवान व्यक्तिगत किसी से मुलाकात नहीं करते, सबको अपना चेतनात्मक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सब उनकी चेतना तरंगों के दायरे में रहते हैं। शिविर में कैसे गुरुदेव भगवान मुलाकात कर पाएंगे? लाखों लोग होते हैं शिविर में और शिविर का लक्ष्य दूसरा होता है। दिव्यता की आरती होती है, चिंतन होते हैं। वो बुजुर्ग जो गए थे चंडीगढ़ में, उनसे मैं निवेदन करूंगा आप पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम जाएं। 12 महीने वहां दरवाजे खुले गुरुदेव भगवान के। जो भी जाता है सम्मान से भरपेट माता अन्नपूर्णा के भंडारे में 2 बार भोजन करता है। गुरुदेव भगवान निःशुल्क मुलाकात करते हैं।
तुमने उन वृद्ध को खड़ा करके समाज को यह दिखाना चाह रहे हैं कि देखो शक्ति पुत्र जी महाराज के दरबार से आए, इनकी बिगड़ी नहीं बनी। अरे वहां सबकी बिगड़ी बनती है। एक बुजुर्ग को खड़ा करके वीडियो वायरल करने से तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? और मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा, दूसरा पर्चा पढ़ने से पहले मैं सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि भैया पंडोखर सरकार दरबार लगाते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं, तो भैया देशवासियों इनका आप लोग प्रमोशन कर दो। इनका प्रमोशन होना चाहिए और इनका प्रमोशन ऐसा होना चाहिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी पाखंडी हैं, जितने भी धूर्त हैं, जितने भी अज्ञानी हैं, उन सारे पाखंडियों का पंडोखर सरकार को सरदार बना दिया जाए। भैया इनका प्रमोशन करना बहुत जरूरी है, ये सारे पाखंडियों के सरदार हैं। अब सुने आप दूसरा पर्चा कि तेरी हर चाल को हम रख देंगे काट के। हम भगवती मानव कल्याण संगठन के धर्म योद्धा हैं, परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के साधक हैं, गुरुवर सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तुमको पता है पंडोखर सनातन धर्म क्या है? जिस तरह से माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, जिनका ना आदि है और ना कोई अंत है, अमल अनंत अगोचर अविचल अविनाशी, वो मां है। इसी तरह से हमारा हिंदू धर्म सनातन है। सनातन का मतलब होता है, अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं बता दूं, सनातन का मतलब है शाश्वत। शाश्वत का मतलब है सदा रहने वाला, ना जिसका आदि है ना अंत है। उसी सनातन धर्म की रक्षा गुरुदेव भगवान करवा रहे हैं, उसी धर्म के पथ पे गुरुदेव जी चला रहे हैं। मैं समस्त सनातनियों से भी निवेदन करूंगा, आप अगर सनातन धर्म को मानते हैं, स्वयं को सनातनी कहते हैं, तो आओ इस भारत भूमि से गौ माता की हत्या बंद करवाएं, इस भारत भूमि को शराब से मुक्त कराएं। लोग शराब पीकर राक्षस बन रहे हैं, घर घर परिवार की दुर्दशा देखो आप शराब पीने वालों की। गुरुदेव भगवान की पूरी सृष्टि है, गुरुदेव भगवान का पूरा भारत देश है, उन्हें पूरे देश की चिंता है, इसलिए हर बुराई पर आवाज उठाते हैं। पंडोखर सरकार सुनो तुम्हारा दूसरा पर्चा। तेरी हर चाल को हम रख देंगे काट के। तेरी हर चाल को, जितनी भी चालें बिछाओगे, जितने भी तुम वीडियो वायरल करवाओगे, वो बने बनाए आपके आदमी के पहले ऐसा कह देना फिर ऐसा कह देना, आप वो वीडियो वायरल करवा रहे हो। शक्ति पुत्र जी महाराज का कोई भी शिष्य तुम्हारा और तुम्हारी कृपा का और तुम्हारी झाड़ फूक का भूखा नहीं है, मोहताज नहीं है। हमारे अंदर मां वास करती हैं, हमारे अंदर गुरुदेव भगवान वास करते हैं, हमें तुम्हारी झाड़ फूक की आवश्यकता नहीं। जो तकलीफें शायद तुम झूठी मूठी झाड़ फूंक से दूर करते हो, वो एक बार सच्चे हृदय से हम मां का नाम लेते हैं तो हमारी व्यथाएं मिट जाती हैं। इसलिए कितनी भी चालें चल लो, तेरी हर चाल को हम रख देंगे काट के। और पंडोखर बाबा तुम घर के ना घाट के, पंडोखर बाबा तुम घर के ना घाट के। हम हैं शिष्य योगी राज धर्म सम्राट के, हम हैं शिष्य योगी राज धर्म सम्राट के। पंडोखर बाबा तुम घर के ना घाट के। भक्तों की कमाई पर खेल रहा लाखों में, भक्तों की कमाई पर। गुरुवर ने आवाज उठाई तो तिलमिला गए। अरे पहले गुरुवर की चुनौती तो समझो भैया, वो आज से नहीं दे रहे, पिछले 30 वर्षों से दे रहे। अभी मिर्ची क्यों लग गई? जो कोरोना महामारी आज हमने झेली, इसके बारे में भी गुरुदेव जी ने 25 वर्ष पहले बता दिया था। और गुरुवर कौन है? विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों को पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि गुरुदेव भगवान ही युग चेतना पुरुष हैं। गुरुदेव भगवान जानते हैं, और तुम जैसों का पर्दाफाश करने के लिए ही गुरुदेव भगवान इस धरती पर आए हैं। तुम इसलिए तिलमिला गए क्योंकि तुम्हारी दुकान बंद हो रही है। भक्तों की कमाई पर खेल रहा लाखों में, और जल्दी ही जाएगा जेल की सलाखों में। भक्तों की कमाई को खाए चाट चाट के। गुरु वो नहीं होता जो भक्तों की कमाई पर आश्रित रहे, गुरु वो होता है जो अपना सर्वस्व अपने शिष्यों के लिए निछावर कर देता है। इस झाड़ फूंक से कौन से युवाओं का कल्याण हो रहा है? युवाओं जागो। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं सभी युवाओं से कि भैया प्रत्येक देश की रीढ़ की हड्डी के समान युवा होता है। हर युवा, जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी बेकार हो जाए तो शरीर बिना काम का हो जाता है, हाथ पांव आंखें सब चलती रहें, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो शरीर बेकार। इसी तरह से हमारे सभी सम्मानीय युवा, जिनके अंदर जोश है, जिनके अंदर भावना है, जिनके अंदर शक्ति है, वो सभी युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं।
और इन पाखंडियों का यही काम है कि इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए ताकि इनका उल्लू सीधा होता रहे, इनकी कमाई होती रहे और युवा भटकते रहें। युवाओं, तुम्हें सचेत होने की जरूरत है। तुम पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तुम्हारी भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए, तुम्हें कोई गलत मार्ग पर ना भटका पाए। और आज युवाओं को अगर जहर पिलाया जा रहा है शराब जैसा, तो मेरे गुरुदेव जी आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे, और भगवती मानव कल्याण संगठन आवाज उठाता रहेगा कि भक्तों की कमाई को खाए चाट चाट के, पंडो खरवावा तुम घर के ना घाट के। तेरी झूठी शान का सत्यानाश होगा, तेरी झूठी शान का सत्यानाश होगा, और भक्तों के द्वारा तेरा पर्दाफाश होगा, भक्तों के द्वारा तेरा पर्दाफाश होगा। धर्म को तुम जैसों ने रख दिया है बांट के, तुम जैसों ने ही धर्म को बांटा है, धर्म के मार्ग से लोगों को भटकाया है। अरे झाड़ फूंक से कौन सा तुम समाज का कल्याण कर रहे हो? लोगों का भविष्य बताकर कौन सा? जो होना है वो तो होना ही है, विधि का विधान कभी टलता नहीं। तुम क्या भविष्य बता बता कर लोगों को लूट रहे हो? 100 में से एक आध व्यक्ति का शायद तुम सही, आपका तीर तुक्का लग जाता होगा, नहीं तो तुम क्या किसी का भविष्य बता पाओगे? तुम्हें स्वयं का तो पता नहीं है भविष्य। तेरी झूठी शान का सत्यानाश होगा, भक्तों के द्वारा तेरा पर्दाफाश होगा। तुम जैसों ने धर्म को रख दिया है बांट के, ओ पंडो खरवावा तुम घर के ना घाट के। तू क्या जाने बात सत्य और धर्म की, सत्य क्या है ये समझो, धर्म क्या है ये समझो। युग चेतना पुरुष इस धरा पर उपस्थित हैं, उनको छेड़ो मत, उनकी यात्रा में बाधक मत बनो। वो यात्रा कभी नहीं रुकने वाली। वो प्रकृति सत्ता जगत जननी जगदम्बा के आदेश से वो यात्रा चल रही है। अरे जहां आज माँ बाप की बात बेटे नहीं मानते, वहां एक ऋषि ने एक स्थान पर बैठकर इस भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों लोगों को सत्य के मार्ग पे चला दिया। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं, तू क्या जाने बात सत्य और धर्म की, तू क्या जाने महिमा मैया के मर्म की, तू क्या जाने महिमा मैया के मर्म की। अभी भी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मान जाओ। गिरजा चरणों में जाके ऋषिवर विराट के, वरना पंडो खरवावा तुम घर के ना घाट के, पंडो खरवावा तुम घर के ना घाट के। अब भी समय है तुम जानो सत्य धर्म को, अब भी समय है तुम जानो सत्य धर्म को। छोड़ दो ये झाड़ फूंक, छोड़ दो कुकर्म को, छोड़ दो ये झाड़ फूंक। आज वैसे ही भारत की अधिकतर जनता गरीबी में जीवन यापन कर रही है, और तुम उनसे बिगड़ी बनाने के नाम पर, झाड़ फूंक के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ रहे हो। समाज भोली भाली है, धीरे धीरे जाग रही है, जागेगी, लेकिन तुम ठगना बंद करो। अब भी समय है तुम जानो सत्य धर्म को, छोड़ दो ये झाड़ फूंक, छोड़ दो कुकर्म को। वरना ये चेतावनी है भगवती मानव कल्याण संगठन की और गुरुवर के शिष्यों की कि छोड़ दो ये झाड़ फूंक, छोड़ दो कुकर्म को। वरना ना रहोगे बिस्तर के, ना रहोगे खाट के, ना रहोगे बिस्तर के, ना रहोगे खाट के। और पंडो खरवावा तुम घर के ना घाट के, पंडो खरवावा तुम घर के न घाट के। गुरु शरण जी, यही नाम है आपका, पढ़ो खर गुरु शरण जी। ये बार बार जो आप बोलते हो मेरे गुरुवर के बारे में, और फिर बाद में बोलते हो नथिंग नथिंग। अरे भैया, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी बोलो। नथिंग नथिंग हिंदुस्तानी है ना, हमारे अंदर हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा है। अब बस अंग्रेजी बोले जा रहे हैं नथिंग नथिंग। भैया, हम तो बुंदेलखंड के हैं। नथिंग का हमने तो ये कई मतलब निकाला है कि जब पड़ा बस से बाहर हो जाए, भैंस बस से बाहर हो जाए, तो उसकी नाकों में एक नथ डाल देते हैं, हम तो उसी को नथिंग बोलते हैं। नथिंग नथिंग। और हम तो समझते हैं कि आप भगवती मानव कल्याण संगठन को आमंत्रित कर रहे हो कि आओ और हमें नथिंग। तो चिंता मत करो, हम लोग नाथ डाल देंगे। नथिंग, चिंता मत करो। नथिंग नथिंग नथिंग। धर्म के नाम पर लूटने वालों, जन जन को अपने इशारों पर नचा ना सकोगे। धर्म के नाम पर लूटने वालों, जन जन को अपने इशारों पर नचा ना सकोगे। अपने आप को ब्रह्म ऋषि कहने वालों, गुरुवर का परिचय दे दूं तो पचा ना सकोगे।
और इस भारत ही नहीं, भूतल के किसी भी कोने में जाकर छुप जाओ, गुरुवर की चेतना से अपने आप को बचा ना सकोगे, अपने आप को बचा ना सकोगे। इसी पर्चे के साथ सभी जाति धर्म संप्रदाय के बंधुओं को सादर जय माता की।